नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार रेवाड़ी शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था सोमवार को विधिवत रूप से शुरू हो गई। महाराणा प्रताप चौक स्थित नगर परिषद ऑफिस से रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने नारियल फोड़कर शहर को बड़ी राहत देने की शुरुआत की। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान नगर परिषद के वाइस चेयरमैन श्याम चुग व पूर्व चेयरमैन विजय राव सहित अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। ऐसे में अब शहर के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सवाल भी अनेक हैं। आखिर नगर परिषद की यह उपलब्धि मानी जाए या फिर नाकामी, क्योंकि काम चलाऊ व्यवस्था में शहरवासियों को बेहद परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। यदि संजीदगी से प्रयास हुए होते तो शायद यह व्यवस्था 3 साल पहले भी शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा हम नहीं, शहरी सरकार के ही कुछ पार्षद आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर द्वारा कचरा कलेक्शन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं जब चेयरपर्सन पूनम यादव से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ जवाब दिया, यदि किसी के पास सबूत है तो दिखाए, आरोप लगाना बहुत आसान है। वहीं पार्षदों ने भी पलटवार किया, कहा कुछ सबूत मिल चुके हैं, बाकी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जल्द ही बड़े खुलासे करेंगे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार शहर के तमाम पार्षद कब शहर के ठप पड़े विकास कार्यों की स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि लोगों को इनके आपसी मतभेद से कोई लेना देना नहीं है। वे बेहतर व्यवस्थाएं चाहते हैं। शायद वोट भी इसी के लिए किया था, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नगर परिषद हाउस का गठन हुए आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन लोगों में नाराजगी है। ऐसे में तमाम पार्षदों को आपसी मतभेदों या फिर मनभेद भुलाकर आगे आना होगा, ताकि शहरवासियों को कुछ राहत दी जा सके, क्योंकि महज 2 साल बाद चुनाव में भी जाना है। लेकिन ऐसा हो पाएगा, इसकी उम्मीद भी कम ही दिखाई दे रही है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, इससे ज्यादा क्या भी किया जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से रेवाड़ी शहर के लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत देने की खबर सोमवार को सामने आई, उसके बाद चेयरपर्सन पूनम यादव ने क्या कहा, वहीं पार्षदों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले तो 15 अगस्त के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन के ऊपर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। देखो, सभी पार्टियां अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत गौरवशाली है, क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली थी और सभी देशवासी इसको बड़ी खुशी से एक पर्व की तरह मनाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमने डोर टू डोर गाड़ियों का गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियों का शुभारंभ किया है। इस मौके पर हमारे साथ उपस्थित है हमारे उप प्रधान श्याम सुंदर भाई साहब जी, हमारे पूर्व प्रधान विजय राव जी और हमारे सभी पार्षद साथी, हमारे CSI साहब और उनकी पूरी टीम, परवीन चिकारा जी और कॉन्ट्रैक्टर जी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी बहुत समय से समस्या चलती आ रही थी ये गार्बेज कलेक्शन को लेकर के, तो अब ये गाड़ियाँ डेली 8 बजे सुबह घर से कूड़ा उठाने के लिए निकलेंगी और मुझे लगता है कि अब हमारी ये समस्या का पूरे तरह से निजात हो जाएगा। और हमने इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ लगाई हैं। अब 40 के करीब हमारे पास टिप्पर हैं और 4 ट्रैक्टर हैं। और अपनी जैसे मान लो कि किसी जगह छोटी गलियां होती हैं और ये गाड़ियां नहीं जा पाती थी, उसके लिए हमने ई-रिक्शा की अभी मतलब मंगवाई हैं। ई-रिक्शा है हमारे पास और हैंड क्राफ्ट भी हैं, तो जैसे छोटी गलियों में वो जाएंगी, बड़ी गलियों में वो जाएंगी। हमारी ई-रिक्शा 8 हैं और हैंड क्राफ्ट 19 के करीब हैं और ये 40 हैं गाड़ियाँ और 4 ट्रैक्टर भी हैं, 4-5 JCB भी हैं, हाईवा भी हैं 4। इस तरह से हमने पूरा मतलब कर रखा है मतलब इंतजाम। अगर मान लो ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लो फिर भी अगर हमें किसी समस्या का आगे समाधान नहीं हो पाता, थोड़ा कम 19-20 रह जाता है शहरवासियों को, तो हम और गाड़ियाँ भी लगवाएंगे।
तो अब हमें पूरी उम्मीद है, पूरा प्रयास है हमारा कि हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे और कूड़ा उठाया जाएगा। मैडम, इसे नाकामी माना जाए या उपलब्धि माना जाए? 3 साल हो गए एक व्यवस्था बनाने में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर जब 3 सालों से हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली से भी हम कूड़ा उठा रहे थे, जितनी हम प्रयास हो सकता था उतना हम जब भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो था, कि कुछ हो ही नहीं रहा था ग्राउंड पर, तभी भी जितना अपना प्रयास हो रहा था, लेकिन अब और अच्छी तरह से होगा। कुछ पार्षद नाराज आए भी नहीं, आज उनका कहना है कि भ्रष्टाचार हो गया ट्रैक्टर से कूड़ा उठाने में। ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो, सब अपने भाई हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार हो तो फिर दिखाओ, बताओ हमें कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कहने से नहीं होता ना। ऐसे तो मैं भी किसी के बारे में कुछ भी आरोप कैसे भी लगा सकती हूँ। फिर आप बताइए, सिद्ध कीजिए उसको। एक रात को भी कचरा उठाने की बात कही जा रही है कि बाजारों में रात को इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कुछ? हाँ, रात को भी वो नाइट स्वीपिंग मशीन चलती है, और पहले भी चलती आई है, ऐसी बात नहीं है, और अभी भी चलेगी, और सफाई होती है, आपने देखा होगा। नहीं, रात बाजार में दिन में तो भीड़ रहती है, रात को बाजार साफ किया जाए। अगर मान लो दिन में अगर मतलब नहीं होता तो 10 गाड़ियों के करीब रात को भी लगा देंगे, कि भाई रात को भी जैसे सुबह उठे तो शहर साफ मिले। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले तो 15 अगस्त के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन के ऊपर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। डोर टू डोर आज कचरा कलेक्शन शुरू होने वाला, क्या कहेंगे इसको लेकर? बताया जा रहा है कि लोगों को राहत मिलेगी। देखो, अच्छी बात है, डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन शुरू होने जा रहा है। कहीं ना कहीं रेवाड़ी के लोगों को आज 3 साल बाद सरकार जो नगर परिषद की बनी है, उसके बाद आज कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो इसमें ऐसा कोई झंडी दिखा के श्रेय लेने वाला तो काम नहीं है, कोई बड़ा काम तो नहीं है। ये तो रेवाड़ी की जो लोग हैं, जो गरीब जनता है रेवाड़ी की, जिसके पिछले 1-1.5 साल से जिनका टैक्स उगाया जा रहा था, उनके पैसों को वसूला जा रहा था, तो उनके टैक्स से क्या कहते हैं, आज ये डोर टू डोर का टेंडर लगने जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं तो अपने जो क्रांतिकारी पार्षद है, जो हमेशा रेवाड़ी और अपने वार्डों की आवाज उठाते हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज ये डोर टू डोर टेंडर लगने जा रहा है। जिस तरह से इसे नाकामी माना जाए या इसकी सफलता माना जाए, क्या माना? 3 साल हो गए, ये काम 3 साल पहले करना चाहिए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोर टू डोर का टेंडर, और मैं इस आपके माध्यम से रेवाड़ी के लोगों को और अपने वार्ड की जनता को भी बताना चाहता हूं कि ये डोर टू डोर का जो टेंडर है, ये रेवाड़ी का हक है। ये तो आम काम है, तो इसे कोई नगर परिषद के चेयरपर्सन की या वाइस चेयरपर्सन की कोई उपलब्धि मत मानिए। ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो रेवाड़ी की जनता है, वो टैक्स पे कर रही है, उनको काम मिलेगा उसके बदले। परंतु ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी कोई गोलमाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2020 में ये टेंडर क्लोज हो गया था। उसके बाद 2020 के बाद चंडीगढ़ जो हेड ऑफिस है, उसने इस टेंडर को मंजूरी नहीं दी गई, परंतु नगर परिषद इसको अपने लेवल पर चलाती रही। और जब हमारी पिछले टीएमसी सुबीता ढाका जी रेवाड़ी आई, उनके पास इस फाइल को पहुंचाया गया। उन्होंने 11 महीने पहले इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया और ठेकेदार की पेमेंट रोक दी। और जिस तरीके से नगर परिषद ने ट्रैक्टर चलाए गए, मैं सीएसआई की तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज करा है। परंतु सीएसआई तो इस डिपार्टमेंट के हेड है, परंतु जो ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए गए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, नैयाबादी, संगी कवास, नई बस्ती और जो रेवाड़ी के अंदर के वार्ड है, 5-5 फुट की गली है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो ट्रैक्टर महीने में कितने दिन 5 फुट की गली में आते हैं? ट्रैक्टर की चौड़ाई देखो तो 10 से 12 फुट है। तो ट्रैक्टर कहाँ चले हमें नहीं पता, परंतु जो भी मालिक ट्रैक्टर का होता था, 1-2 महीने कहीं ना कहीं हमने भी साइन कर दिए होंगे उसकी मजबूरी को देखते हुए, परंतु ट्रैक्टर 1 महीने में 5 दिन मुश्किल से आए हैं। तो इसमें बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, गोलमाल हुआ है। जो नगर परिषद का क्या इंटरेस्ट, जो पर्सनल खाते से पेमेंट कर रही है, अगर ये इंटरेस्ट दिखाना है तो लाइटों में दिखा देते, सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर लेते। इसी अगर नगर परिषद डोर टू डोर का टेंडर अपने खाते से लगा सकती है, तो क्या सफाई कर्मचारी भाइयों की वो भर्ती नहीं कर सकती? क्या हमारे पार्षदों को रेवाड़ी के लिए लाइट नहीं दे सकते? और इसका श्रेय लेने के लिए आज चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन फोन कर करके पार्षदों को बुला रहे हैं कि आ जाओ, हरी झंडी। अरे ये तो नाकामी है। ये तो 3 साल हो गए इसको टेंडर को आए हुए। आपको तो 2020 में जब शुरू करवा देना था। जो लोग बाग 1.5 साल में दुखी हुए हैं, पिछले साल 1 साल का, पिछली दिवाली से आज दूसरी दिवाली आने वाली है, टैक्स पे कर रही है गरीब जनता, उन्हें क्या सुविधा मिली है? उनका भुगतान कौन भरेगा? रेवाड़ी की जनता को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पार्षद महोदय, तमाम आप आरोप लगाते हैं, लेकिन शिकायत कहाँ पर करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शिकायत करनी चाहिए। जब आपने कहा कि
भ्रष्टाचार के आरोप इसमें आप लगा रहे, कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है। देखो, लेकिन शिकायत आप लोगों ने कहा कि इसकी, मैं आपको अमित जी बताना चाहता हूँ, शिकायत का ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, कुछ केसों के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमें पार्षदों के साथ मिलकर बैठ के सलाह करेंगे, चाहे चंडीगढ़ शत्रुजीत कपूर जी के पास जाना पड़े, पर हम इसका खुलासा जरूर करेंगे। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये आवाज शुरू से उठाई है। पीछे आपने देखा होगा हमने लाइट की, आप ये बताइए, लाइट कोई मेरे ही वार्ड में सही कोई होनी है, मैंने तो पूरी रेवाड़ी की आवाज उठाई थी और मैं आवाज अब भी कह रहा हूं, अगर कोई काम होएगा तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं है। परंतु जब हम आवाज उठाते हैं उसके बाद काम होता है तो इनको आदत पड़ चुकी है, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, हम काम नहीं कराएंगे। और हम कहीं ना कहीं हम अपनी वार्ड की जनता के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे को जिता के भेजा। अगला चुनाव जब लड़कने जाएंगे तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे। आज हमारी मेरे वार्ड की जनता, मैं अपनी कहना चाहता हूं, वो कहती है कि भाई हमारा पार्षद तो हर चीज में हमारे साथ आगे रहता है। जब नीति खराब हो जाए, जिस आदमी की काम करने की नीति खराब हो जाए, तो इसमें पार्षद और बेचारे और पार्षद क्या करेंगे। एनडीसी में भ्रष्टाचार का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। पहले जमीन का पहले भी एनडीसी बनाने के प्रयास हुए, मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच चल रही। दूसरा एक और मामला आ गया डबल फाटक के पास, क्या कहेंगे इस तरह से मामले? देखो, एनडीसी का मामला मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से उस खबर को पढ़ा था और मैं पढ़ रहा था, परंतु मेरे को इस एनडीसी के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं पूरा इसकी गहराई में जाऊंगा, जब मैं इसके बारे में बता पाऊंगा। इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं